हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू द ज़ोडिएक सीरीज़। तो यहाँ तो हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी तुला राशि है उसके बारे में। एकदम डिटेल में ये वीडियो होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर से देखिए। जो हमारी तुला राशि होती है ना, वो हमारी 7th एस्ट्रोलॉजिकल साइन है। अगर सन साइन की बात करें तो जो लोग बॉर्न होते हैं सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच में, और इनका जो सिंबल है ना, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वैसा एक स्केल होता है जो बैलेंस, फेयरनेस और जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। ये सोशेबल नेचर के होते हैं और इनको लोगों के साथ कनेक्ट करने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इनके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो वो होता है वीनस, शुक्र ग्रह। और आइडलिस्टिक किस्म के होते हैं, मतलब ये सबके साथ एक फेयरनेस का भाव रखते हैं। और इनको रिलेशनशिप बिल्ड करना और कम्युनिटी के अंदर जो है अपना योगदान देना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और एस्थेटिकली अगर बात करें तो इनको ब्यूटी, आर्ट, कल्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द ये रहना पसंद करते हैं। चार्मिंग स्वभाव होता है इनका। तो इनका जो नेचर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग होता है, पॉपुलर रहते हैं और सबको पसंद आती है। वैसे टाइप की इनकी पर्सनालिटी होती है। इनडिसाइसिव होते हैं, कभी कभी इनको डिसीजन लेने में ना थोड़ी सी कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और ये थोड़े लेज़ी किस्म के होते हैं कभी कभार, जब इनको थोड़ा सा कोई टास्क स्टार्ट करना हो तब। नॉन इंटरवेंशनिस्ट होते हैं, मतलब ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में घुसना पसंद नहीं करते हैं, बैलेंस रखना पसंद करते हैं। झगड़ा वगड़ा करना बिल्कुल इनको इनके स्वभाव में नहीं है। इंटेलिजेंट होते हैं, काइंड होते हैं और दूसरों की जो नीड होती है ना, वो अपनी नीड के ऊपर रखते हैं। इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। डिप्लोमेटिक होते हैं ये लोग, और ये हर एंगल से जो चीज़ें होती हैं ना, उनको व्यू करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने में तो इनका एक्सलेंस होता है, क्योंकि ये दूसरों की नीड्स को ऊपर रखते हैं, खुद की दबा देते हैं। रिच इनर लाइफ इनको अच्छा लगता है, मतलब कि दूसरे लोगों को प्यार देना, प्यार बांटना, सबके साथ मिलजुल के रहना। और क्योंकि ये एयर साइन है तो हमेशा मतलब बादलों के ऊपर रहना इनको पसंद होता है। बड़े बड़े प्लान्स होते हैं इनके। इनको एक जैसे जो डिटेल ओरिएंटेड साइंस है ना, जैसे वर्गो और कैप्रिकॉन्स, मकर और कन्या राशि, तो वो जो लिब्रेंस की जो मैनिफेस्टेशन है ना, उसको रियलिटी में लाने में मदद कर सकते हैं अगर आप उनसे जुड़े तो। लेकिन जो लिब्रेंस होते हैं ना, वो ड्रीमर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको इमेजिन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और वो अपनी लाइफ को उस हिसाब से डायरेक्ट करना और एक बड़ा पिक्चर देखते हैं जब भी उनको कुछ मैनिफेस्ट करना होता है अपनी लाइफ में। और काफ़ी ज़्यादा टाइम इनका जो है वो स्पेंड इसी चीज़ में होता है कि ये बड़े पिक्चर में कुछ तो कमी है, इसको मैं कैसे पूरा करूँ। और उसी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा कभी कभी अनहैप्पी हो जाते हैं, या इनका ज़्यादा फोकस जो मिसिंग पीस के प्रति होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारा जो चीज़ें अच्छी होती है उस पर कम होता है। काफ़ी ज़्यादा ये जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। आउटसाइडर्स के सामने भी इनका जो कॉन्फिडेंस है ना, अलग से झलकता है। इनकी जो इनसिक्योरिटी वो सामने वाले को पता नहीं लगने देते हैं। और ये अपना जो शेड्यूल है ना, वो बैलेंस करके चलते हैं, तो इनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इनका टाइम बच जाता है। अपनी सेल्फ केयर रिचुअल्स में भी ये ध्यान दे पाते हैं। और दूसरों के प्रति मतलब आउटसाइडर्स के सामने तो इतने में ही सेल्फ कॉन्फिडेंट वैसे ही व्यक्तित्व दिखाते हैं, और थोड़ा बहुत ये इंटरनल स्ट्रगल करते हैं, पर वो सामने वाले को पता नहीं चलता। इनका जो मुख्य क्वेश्चन जो लाइफ लॉन्ग चलता है ना, वो होता है हु एम आई। मतलब उनको खुद को ढूंढना होता है, वो क्या है, वो क्या करने आए हैं इस लोक में। उस प्रकार का इनका हमेशा से चिंतन बना रहता है। और ये कंफर्टेबल होते हैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए या दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं इंटेलिजेंस के प्रति। जो भी पार्टनर्स इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनके प्रति ये काफ़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और ये फ्लर्टी किस्म के लोग होते हैं, इनको ड्रामा करना पसंद होता है, मतलब जो लव ड्रामास वगैरह होता है इनको पसंद होता है। चार्मिंग पोटेंशियल पार्टनर्स इनको चाहिए रहते हैं, मतलब ये वैसे ही होते हैं और सामने भी वैसे पार्टनर्स ये चूज़ करना पसंद करते हैं। ये मतलब एक ही स्माइल में सामने वाले को मन लुभा लेते हैं, और किसी को भी रूम में इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं एक ही स्माइल में, कुछ भी उनको कुछ अच्छा बोल के। दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट इतना मतलब क्विकली हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर इनकी करियर स्ट्रेंथ की बात करें ना, तो यही है कि इमेजिनेशन। ऐसा कोई कोई प्लेग्राउंड जहाँ वो खुद की इमेजिनेशन से कुछ प्रोजेक्ट खड़ा कर सके, एक अच्छी टीम बिल्डअप करके, तो ये इनका एक जॉब एकदम ही फन लविंग होता है। जो ये ड्रीम करते हैं वैसा ही उनको प्रोजेक्ट मिले, और वो कोई भी चैलेंज हो उसको पार करके आगे बढ़ जाते हैं। एल से जो होता है लॉयल, आई से होता है इंक्विसिटिव, बी से होता है बैलेंस, आर से होता है रिस्पॉन्सिबल, और ए से होता है अल्ट्रुइस्टिक। तो ये होते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे लिब्रा के वर्ड्स के प्रति।
तो इनको जो है दिक्कत होती है लोअर बैक या किडनी की समस्या रहती है। और इनका जो लव ऑफ बैलेंस है ना, ये सब इसी तरीके से आता है। जो किडनी होती है वो फिल्टर करने का काम करती है। और ये हाईली सोशलेबल होते हैं, सबके इर्द गिर्द घूमना इनको पसंद होता है। इनकी जो फेलो एयर साइंस है जैसे जेमिनी और एक्वेरियस, तो ये इनका एक्सीलेंट मैच है। जो हमारी मिथुन राशि और जो हमारी कुंभ राशि है वो, और जो हमारी तुला राशि है ना, इनको काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद होता है। क्यूरियोसिटी रहती है दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत इनको जानकारी रहना चाहिए। और बैलेंस तो ये चाहते ही है, कंपेनियनशिप में एक हारमोनियस पार्टनरशिप चाहते हैं। जो भी इनका जो मेट हो उनके साथ एक अट्रैक्टिव आम कैंडी के जैसा, मतलब साथ में जो चले मज़े भी आए उस प्रकार से। और जो लिब्रा है वो गवर्न करता है स्किन को। और ये जो एयर साइन होते हैं ना, वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू। और ये काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट और एम्पैथेटिक पीपल होते हैं। और ये जो है मतलब अपने ऊपर से भी ज़्यादा चले जाते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। इनको जो है कॉन्फ्लिक्ट अच्छा नहीं लगता, कन्फ्रंटेशन अच्छा नहीं लगता है। मतलब इनका ट्रेट थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि मैनिपुलेट कर लो सामने वाले को, ज़्यादा झगड़ा वगड़ा मत करो। और लिब्रा को काफ़ी ज़्यादा लग्जरी पसंद होती है, सोशल जो शोर शराबा होता है वो पसंद होता है। ये प्लैनेट ऑफ लव को रूल करता है, जो हमारा शुक्र ग्रह उसका है प्रतीक। तो इनकी अगर वीकनेस की बात करें तो यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर लेते हैं और पीपल प्लीज़र कभी कभी बन जाते हैं। शांत वातावरण की वजह से क्या होता है कि खुद को ये जो इनकी नीड होती है ना, नेगलेक्ट कर लेते हैं। और हाईली कभी कभी इनडिसाइसिव हो जाते हैं कि इनको आखिर चाहिए क्या। अगर हम मेष और तुला राशि की बात करें तो इनका जो है पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जो मेष हमारी काफ़ी ज़्यादा फ्यूरी, पैशनेट और डायनामिक एनर्जी होती है, तो एक परफेक्ट सोल मैच होती है हमारी एयर साइन के लिए। और जो हमारी मिथुन राशि जो इंटेलेक्चुअल एक पैर बनाती है, और जो मिथुन राशि का जो प्लेफुल नेचर है वो हमारे लिबरेंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और जो जेमिनी होती है काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड होती है। तो ये दोनों का जो है बातचीत और के थ्रू बहुत ज़्यादा कनेक्शन बैठता है और सेम इंटरेस्ट कैरी करते हैं एक दूसरे के लिए। और जो इनका पैर है ना, वो एक मैरिज रेडी पावर कपल माना जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ हंसी मजाक फन में टाइम कब कितना बिता देते हैं इनको भी नहीं पता चलता है। और जेमिनी की अगर बात करें तो इनका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कोई मतलब लिबरेंस में ही होता है, कोई भी तुला राशि वाला। और दोनों ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, इमोशंस के थ्रू प्रोसेस करते हैं बहुत ज़्यादा कम, और इंटेलेक्चुअली एक दूसरे के साथ इनकी बातचीत समझ में आती है। और जो जेमिनी का थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस है ना, तो वो तुला राशि को पसंद नहीं आता है। और अगर वो इन इसके थ्रू बात कर ले तो इनके जो बीच में जो दीवार खड़ी है वो हट के इनका एक पैर अच्छा बन सकता है। चलिए अब जानते हैं तुला और लियो यानी कि सिंह राशि परफेक्टली बैलेंस होते हैं एक दूसरे की पर्सनालिटी के लिए, और जो सोशल और रोमांटिक इक्वल पार्ट में होते हैं। और डीप रिलेशनशिप, शेयर इंटीमेसी और लग्जरी लाइफस्टाइल, सोशलाइजेशन सब कुछ इनका जो है मतलब सेम ही रहता है। और जो लिब्रंस होते हैं, मतलब जो लियो होता है वो जो लिब्रा का जो सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको बढ़ाने में मदद करता है। और लिब्रा जो है वो लियो को नए नए लोगों से मिलाने में मदद करता है। जो लिब्रा का जो इनडिसाइसिवनेस होता है, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और सुपरफिशियल पर्सनालिटी होती है ना, वो लियो को थोड़ी कम पसंद आती है। और कभी कभी अनोइंग नेचर भी हो जाता है लिब्रा का, जो लियो को नहीं पसंद होता। और जो लियो अगर मतलब ज़्यादा कंट्रोल ना मतलब कंट्रोल कर ले अपनी जेलसी को, और जो लिब्रा थोड़ा ओवर एनालाइज करना कम कर ले रिलेशनशिप को, तो ये एक इनक्रेडिबल पावर कपल बन सकते हैं। और जो हमारी सिंह राशि है ना, वो तो हमारी जो लिब्रेंस है उसका एक बेस्ट मैरिज मैच है। और दोनों अगर नॉट टाई करते शादी होती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी इनकी जो लव लाइफ है वो। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारी तुला राशि और जो हमारी एक्वेरियस है, तो दोनों ही हाईली मेंटल नीड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए कैरी करते हैं, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के लिए। और ये दोनों जो है एक दूसरे को अपलिफ्ट करना, सपोर्ट करना जानते हैं। जो हमारी कुंभ राशि होती है वो ओरिजिनलिटी जो है कम्युनिटी को साथ में लेके आती है, और जो है रिलेशनशिप की एक्सट्रीमिज्म तक जाती है। और लिब्रा एक हार्मनी लेके आती है इन तीनों एलिमेंट्स में। और जो दोनों ही जो है हमारी वायु तत्व की राशि होती है, तो वो एक दूसरे को पुश करती है कोई कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में, उनकी जो कंफर्ट जोन से बाहर। और अगर साथ में बात करें तो एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप होता है एडवेंचर से भरा हुआ। और जो हमारी शुक्र राशि से प्रभावित जो हमारे लिब्रा है, वो एक्वेरियस को थोड़ा फोर्स करता है कमिटमेंट के लिए। तो और बल्कि वो रेडी कभी कभी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे कुंभ राशि थोड़े मतलब ओल्ड फैशन से जो रोमांस होता है उससे थोड़ा दूर रहते हैं। ऑन द अदर साइड जो हमारी जो कुंभ राशि होती है वो भूल जाती है कि लिब्रा की जो कोर डिपेंडेंसी है वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो इस वजह से अगर ये दोनों चीज़ में काम कर ले तो जो हमारी
जो तुला राशि है और कुंभ राशि है, अगर कम्युनिकेट कर लें उनको क्या चाहिए तो एक बेस्ट पेयर एक दूसरे के लिए स्टैंड कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करें, इनकी जो पर्सनालिटी है ना, नॉट जस्ट ग्रेट लवर्स बट इनक्रेडिबल बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं ये दो राशि के लोग। और अगर इंटेलेक्चुअली इक्वल की बात करें तो ये दोनों जो है इनको बातें करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, जैसे आर्ट और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ के बारे में। और जो हमारी जो तुला और कुंभ राशि है उनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अगर हम जो है सहज की बात करें तो ये एक अनस्टॉपेबल मैच होता है, इनको भी एंटरटेनमेंट पार्टी करना, एडवेंचर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और जो धनु राशि होते हैं, जो हमारे सेजिटेरियस, तो ये जो हमारी एरी राशि यानी हवा तत्व वाली जो राशि है तुला, जो इंटेलेक्चुअल और विटी सोशलेबल होती है। और जो हमारी धनु राशि काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस पैशनेट होती है और थोड़ा हॉट हेड रहता है इनका। तो एज लॉन्ग एज दोनों एक दूसरे को लर्न करे, एक दूसरे की जो हॉबीज़ है वो शेयर करे, तो ये एक दूसरे के अंदर का जो फायर है वो एकदम जला के रख सकते हैं, अच्छे से इनका रिश्ता चल सकता है। और जो टेंशन तभी आती है जब जो हमारे धनु राशि है वो थोड़ा अनफिल्टर होते हैं, पैशनेट ओपिनियंस देते हैं तब। और जो तुला राशि वाले हैं वो केयर नहीं करते तब। और जो तुला राशि और मेष राशि की बात करें तो दोनों ही ऑपोजिट साइन हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इमोशनल केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फन लविंग इनिशिएटर्स होते हैं, पैशन और रोमांस से भरा हुआ इनका जो है रिलेशनशिप होता है। और जो शुक्र से प्रभाव रखने वाले जो हमारी तुला राशि है और जो हमारी मेष राशि है वो मार्स से रूल करती है, तो इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा बॉन्ड रहता है। जो लिब्रा है वो बैलेंस और इक्वालिटी, और जो हमारी एरीज़ है वो एक जो नीड होती है उसको पूरी करती है। और दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा जो है बॉन्ड, रिलेशनशिप सब कुछ निभा सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। जो एरीज का थोड़ा एग्रेसिव नेचर होता है तो वो लिब्रेंस को थोड़ा तकलीफ देता है। एज लॉन्ग एज दोनों एक दूसरे को बर्नआउट ना कर ले तो ये पैर तो एक दूसरे के साथ कभी बोर ही नहीं हो सकते। और ये एक इनक्रेडिबल लाइफ लॉन्ग मैरिज पार्टनर का होता है। इन दोनों अगर शादी करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और जो इनका रिलेशनशिप है वो पेशेंस, पैशन और रिस्पेक्ट पे चलता है। ये तीनों चीज़ें हैं, इनको सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को इमोशनली और कोऑपरेट करते हैं जो इनके गोल्स होते हैं उसको रीच करने में। और इनका जो फोकस रहता है थोड़ा वनरेबल और कम्युनिकेट करना चाहिए इनको एक दूसरे के साथ। यदि आप मेष राशि है तो क्या आपको लगता है कि जो तुला राशि है वो आपका बेस्ट मैच है? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो अगर दो लिब्रा दोनों तुला राशि है तो एक रोमांटिक एनर्जी होती है, दोनों डीपली और रोमांटिक सेंटिमेंटली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि दोनों ही इंटेलेक्चुअल और ब्यूटी को समझते हैं और ये एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें कर सकते हैं और एक दूसरे से टायर्ड भी नहीं होंगे। और मतलब इनका जो अफेक्शनेट होता है ना, पीपल प्लीजिंग साइन वाला जो, तो ये एक दूसरे का मतलब प्यार और सपोर्ट कभी ऐसा नहीं होगा कि ख़त्म हो जाए, डीपली कंपैटिबल होते हैं। और इनकी जो लॉयल्टी, डिवोशन और लव से इनका रिश्ता बना होता है। जो हमारी टॉरस और लिब्रा है उसके बारे में अगर बात करें तो ये मतलब ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल होता है। और जो हमारे टॉरस होते हैं, जो गॉडेस ऑफ लव जो मतलब आके इन दोनों को बनाए हैं ताकि ये दोनों साथ में रहे, वैसा टाइप का कपल होता है। डीपली अप्रिशिएट करते हैं रोमांस को और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, डिलीशियस फूड खाते हैं, अलग अलग कल्चरल जो एक्सपीरियंसेस साथ में करना इनको पसंद होता है। बस इनको ये ध्यान रखना है कि अपने प्रॉब्लम्स की बात थोड़ा अच्छे से शेयर करें एक दूसरे के साथ। जब भी वो ऊपर आए उसे सप्रेस करने के बदले उसको एड्रेस करें जो भी इशू आते हैं, ताकि वो बाद में जो है बिल्डअप ना हो। और जो इनका रिलेशनशिप है एक कॉपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही चल सकता है। और अगर हम कर्क और जो है लिब्रा की बात करें तो ये जो है दोनों एक साथ बहुत ही एक अच्छा कपल बन सकता है। जो हमारी कर्क राशि है वो मून से रूल होती है, जो इमोशनल होते हैं, कभी कभी अनबैलेंस टाइप के होते हैं। और जो हमारी तुला होते हैं वो तो आपको जैसे पता ही है बैलेंस्ड टाइप के लोग होते हैं। मीनवाइल जो हमारी जो शुक्र ग्रह वाले जो लोग होते हैं वो रिलेशनशिप को अलग ही तरीके से शेप और अप्रोच करते हैं। ये एक दूसरे के साथ लाफ्टर शेयर करते हैं। क्लैशेस कभी कभी आ सकते हैं जैसे सोशलाइज करने में, पॉजेसिवनेस और जो उन एक दूसरे के साथ जो हैबिट स्पेंड करते हैं ना, वो इनका थोड़ा अलग रहता है। स्ट्रगल हो सकता है एक दूसरे के जो पर्सपेक्टिव समझ ना है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है रिलेशनशिप में। और अगर अल्टीमेटली बात करें ना तो ये मतलब एक दूसरे के साथ एक क्रिएटिव फ्रेंडशिप स्टार्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो रोमांटिक पार्टनर्स हैं। और
जो फेरी टेल रोमांस के जैसा रह सकता है, थोड़ा मैजिक, थोड़ा वंडर से भरा हुआ। और अगर वृश्चिक और तुला राशि की बात करें तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग कपल टाइप्स रहते हैं, मतलब एक दूसरे को मतलब समझ नहीं आता इनको, थोड़ा रॉन्ग वे में चले जाते हैं, बात मतलब मिसकम्युनिकेशन टाइप। वृश्चिक राशि थोड़ी इम्पेशेंट हो जाती है, और जो लिब्रा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बबली नेचर के होते हैं, तो लिब्रा थोड़ा स्ट्रगल करते हैं जो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का जो डार्कर साइड है उसको समझने में। और इनिशियल अट्रैक्शन तो नो डाउट रहता है, लेकिन जो वृश्चिक राशि एडमायर यही करती है जो इनका ग्रेसफुलनेस है उसको। और जो वृश्चिक राशि का जो इंटेंस जो इमोशनल डेप्थ है ना वो थोड़ा क्लैश करता है, क्योंकि हमारे लिब्रेंस काफ़ी रैशनल अप्रोच के होते हैं, तो एक टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल बनता है इन कपल्स के बीच में। और कोई भी फिजिकल अट्रैक्शन जो इनिशियली जो होती है ना वो फेड हो जाती है, जो फंडामेंटल डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम मकर राशि और तुला राशि की बात करें तो इनकी जो रिलेशनशिप है ना वो सक्सीड होती है, इनकी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो अगर अलाइन हो जाए तो। और ये जो पेयरिंग है ना वो चैलेंजेस तब फेस करती है जब हार्मनी नहीं रहती, इनकी जो इंटरेस्ट है ब्यूटी और सोशलाइजिंग को लेके। और अक्सर क्लैश करती है जब बैलेंस करने की बात आती है, कब काम करे कब मज़े करे, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जो लिब्रा होते हैं वो एंजॉय करते हैं मतलब बाहर जाना, और जो कैप्स होते हैं वो तो पूरे टाइम उनको काम करना पसंद होता है, सीरियस किस्म के लोग होते हैं, तो थोड़ा क्लैश हो जाता है जो हमारी तुला राशि के जो इजी गोइंग नेचर होता है ना उसके साथ। तो इन दो साइन का रिलेशनशिप थोड़ा टफ रहता है, लेकिन अगर एक दूसरे को समझे तो वर्क कर सकता है। ये अपने जो डिफरेंसेस हैं ना उसको जरूर से ओवरकम कर सकते हैं अगर वो एक लास्टिंग बॉन्ड चाहते हैं पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। अगर हम मीन राशि और तुला राशि की बात करें तो एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं एज अ लवर, क्लोज फ्रेंड्स, और इनके आइडल और जो आउटलुक होता है लाइफ का इनको जोड़े रखता है। और ये दोनों ही डे ड्रीम करना पसंद करते हैं, ये डीपली हर लेवल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो। और इनका जो रिलेशनशिप है ना वो ना ही सिर्फ मतलब रोमांस वाला, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कमिटमेंट देते हैं एक दूसरे के लिए, एक जेन्यून केयर शो करते हैं, थोड़ा कंसिड्रेशन होता है एक दूसरे की फीलिंग्स के लिए। तो बस यही थी जो हमारी आज की राशि। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।